अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है, अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सपरिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है, और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर पी यानी कि प से शुरू होता है, तो ये है आपका 2024 का राशिफल। 2024 में मुझे आप किसी कश्मकश में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको कभी लगेगा कि ये पक्ष ज्यादा भारी है, आपको कभी लगेगा वो पक्ष ज्यादा भारी है, कभी दिल की सुने कभी दिमाग की सुने, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और दोनों तरफ बहुत ज्यादा सोच विचार आपका करना, इस तरह की आपके अंदर हैबिट हो सकती है। हो सकता है पूरे साल ही ओवर कैलकुलेटिव आप हो जाएं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा करें, कोई भी सिंपल सिचुएशन भी है उसको भी सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा ही बढ़ा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मेडिटेशन वगैरह करने की आपको ज़रूरत है, ताकि मेंटल क्लैरिटी आपकी बनी रहे। या फिर राइटिंग करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो डायरी में, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप डायरी में उसको लिख लो, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। या किसी खास व्यक्ति को सामने बिठा के, नहीं तो शीशे में अपने आप से बात कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये साल जो है वो थोड़ा रहस्यमय होने वाला है। रहस्यमय इसलिए होने वाला है क्योंकि आप हर चीज़ को ओवर कैलकुलेट करोगे, और फिर भी चीज़ें आपको बहुत मैजिकली मिलती चली जाएंगी। आपको जिस चीज़ पे लगेगा अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, नेगेटिव आप प्रिकॉशन लेके चलोगे, डर के चलोगे, लेकिन वो भी आउटकम आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को प्रेम की नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल सकते हैं अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आप काफ़ी पार्टी करने वाले हो 2024 में, काफ़ी सारे लोगों के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। पार्टी का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि आप किसी गैदरिंग में जाके पार्टी करो। कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं, आप किसी के घर जा सकते हो, जो भी करना आपको पसंद है, कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ उन लोगों के साथ कुछ सेलिब्रेशन आप कर सकते हो। लेकिन अपने खान पान का इस साल में थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखेंगे, वरना आपको पेट संबंधी दिक्कत बार बार होती रहेगी। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको अपनी ड्रिंकिंग पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना दिक्कत होगी। पैसों को लेकर के बात करें, कुछ अप्रैल मई तक मुझे लग रहा है आपको पैसे में थोड़ी रुकावट आएगी। जनवरी से ठीक चलेगा, फिर थोड़ा सा चलता चला जाएगा। अप्रैल में रुकावट होगी, फिर अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा बैकअप प्लान बना के चलें। अगर पैसे का कोई पहले से ही आपको कुछ मुझे नुकसान नहीं दिख रहा, रुकावट दिख रही है, तो रुकावट आती है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो आप सोच लीजिएगा। कुछ लोग मार्केटिंग संबंधी किसी काम से जुड़ सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग जो हैं उनको मैनेजमेंट करने का अवसर मिल सकता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। इस समय में आपकी नींद जो है वो काफ़ी सुबह खुल जाएगी, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आप उठने लगेंगे। ये भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जब सूरज भी नहीं निकला उसके आसपास आपकी नींद खुल सकती है। कुछ लोग जो हैं वो ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं इस समय में, मतलब आपको लगता है कि अरे हम तो कर ही लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम तो आराम से कर लेंगे। तो वो ओवर एम्बिशन आपका, और थोड़ा सा वो सुस्तपना, और हर चीज़ को कैजुअली, कुछ लोगों की बात करें, कुछ लोग बहुत कैजुअली के चीज़ों को लेंगे, खास करके किसी रिलेशनशिप को, वहाँ थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। किसी भी डिसीजन को लेने में काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी सोचेंगे विचारेंगे, और उसके बाद ही डिसीजन आप ले पाएंगे। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ वो बात। ये साल आपसे मेहनत काफ़ी कराएगा, काफ़ी मेहनत आप इस साल में करने वाले हैं, लेकिन वो मेहनत आपके काम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि केवल मेहनत करते जाएंगे उसका फल नहीं मिलेगा, साथ साथ उसका फल भी मिलेगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा। आपने मेहनत की,
कुछ नहीं हो रहा है, आप इतने निराश हो जाओगे कि कुछ हो ही क्यों नहीं रहा है, और अचानक से चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। फिर चीजें आप मेहनत करने लगोगे, फिर आपको लगेगा कि फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉपेज होके किस्मत साथ देगी, या ऐसे कह लो आपको भगवान या देवी शक्ति जो है वो देखती जाएंगी, और जैसे जैसे लगेगा उनको कि अब देने का समय है, वो तभी अपने टाइम के हिसाब से आपको किसी भी तरह की ब्लेसिंग आपको देने वाली है। ओवरऑल बात करें, अच्छा समय है साल 2024। जो प्रिकॉशंस बताए हैं उसको लेते रहेंगे, जो एडवाइस है उसको फॉलो करते रहेंगे, तो साल आपके लिए बेहद खास होगा, और भाग्य तो इस साल आपका साथ देगा ही देगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है, दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं, अगले राशिफल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ, 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।